हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल PCJ पर, फिजिक्स केमिस्ट्री जंक्शन। तो इससे पहले हम अपना एक लेक्चर क्लास 10th में कवर कर चुके हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। तो देखिए, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे यही चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कुछ चीज़ें कवर करेंगे आगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पूरा लेक्चर अच्छे से देखें। तो चलिए आगे जाने से पहले एक छोटा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर कहें हम, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ये क्या होता है। देखिए, कार्बन ऑलरेडी मैंने डिस्कशन किया था पिछले लेक्चर में, एक नॉन मेटल है, एटॉमिक नंबर 6 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। तो ये क्या कुछ करेगा, ये सारी चीज़ें हमने थोड़ी डिस्कशन की थी। ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, शेयरिंग करता है, ऐसी कुछ चीज़ें। तो देखिए, अब एलोट्रोप्स क्या होता है। तो बच्चा, एलोट्रोप्स की अगर बात की जाए तो एलोट्रोप्स होगा सेम एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म। क्या होती हैं नेचर में, अगर उसकी डिफरेंट फॉर्म हमें मिलती हैं वो कहलाते हैं एलोट्रोप्स। तो क्या खास बात है एलोट्रोप्स की, एलोट्रोप्स में क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस है। तो बेटा, एलोट्रोप्स की अगर बात करें तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस होते हैं। क्या होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे मैं कहूं इनकी स्ट्रेंथ की बात करें, जैसे कार्बन के यहां अगर बात करें तो 3 एलोट्रोप्स हमारे पास होंगे। कौन कौन से, अभी डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। ग्रेफाइट है, डायमंड है और फुलरीन, ये 3 इंपॉर्टेंट, और इनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे हम। ये 3 एलोट्रोप्स हैं कार्बन के। तीनों में क्या फर्क है, इन तीनों में जो फर्क है, सबसे पहली अगर बात मैं यहां कहूं तो वो है बच्चा अरेंजमेंट कार्बन का। क्या अरेंजमेंट, मतलब कार्बन एटम जो है इधर, उनका अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट तरीके से होता है। मतलब तीनों ही फॉर्म किससे बनी है, कार्बन से बनी है, प्योर फॉर्म है ये कार्बन की। ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरीन तीनों किससे बने हैं, कार्बन से बने हैं। तो फर्क किस चीज का है, अरेंजमेंट का है। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है भाई, वो जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो उनका जो तरीका है, जो वो ज्योमेट्री बनाते हैं, तो एक डिफरेंट तरीके से वो अरेंज होते हैं। ठीक है। तो देखिए, यहां मैंने कहा कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस होंगे, जैसे कि स्ट्रेंथ कह दीजिए, जैसे मैं कहूं मेल्टिंग पॉइंट कह दीजिए, ठीक है, और कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी या फिर थर्मल कंडक्टिविटी, ऐसी कंडक्टिविटी, मतलब इस तरीके की प्रॉपर्टीज की बात करें तो उनमें डिफरेंसेस होते हैं। तो एलोट्रोप्स क्या हुए बेसिकली, एलोट्रोप्स का मतलब हुआ डिफरेंट फॉर्म, एक एटम, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म होना एलोट्रोपी कहलाता है। और ये जो फॉर्म होती हैं इनको एलोट्रोप्स कहते हैं। हमारे पास है कार्बन के 3 एलोट्रोप्स, कौन कौन से, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरीन। तो चलिए करते हैं वन बाय वन इनको डिस्कशन, क्या इनमें डिफरेंस है, क्या अरेंजमेंट का फर्क है। तो देखिए, सबसे पहला अपने पास है बच्चों ग्रेफाइट। सबसे पहला अपने पास है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो है, यहां पर कार्बन एटम्स कैसे अरेंज होते हैं, किस तरीके से अरेंज होंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। चलिए, यहां पर बेटा क्या होगा, बेसिकली ये लेयर्स हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, ये एक लेयर 1 है, अगर मैं इसे कहूं ये लेयर 2 है। अब ये लेयर का क्या मतलब है भाई, ये लेयर कुछ इस तरीके से समझिए आप कि एक लेयर में कार्बन 6 कार्बन अरेंज्ड हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से बॉन्ड बना के ये बैठे हुए हैं। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन के 4 हाथ हैं, मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, तो इसकी वैलेंसी पूरी हो जाती है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो क्या होगा इधर, यहां पर अगर बात करें कि यहां 6 कार्बन एक प्रॉपर अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं। अब एक प्रॉपर अरेंजमेंट यहां अगर आप देखेंगे तो हर एक पॉइंट पर यहां एक कार्बन है, और वो क्या बना रहा है, एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर इस तरीके का बना रहा है। इसे बोल देते हैं हम साइक्लोहेक्सीन, या इस तरीके, नाम अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली आप एक बार देखें कि ये एक क्लोज रिंग बनी है, और
ऐसी रिंग एक लेयर में कितनी होंगी, बहुत सारी लेयर होंगी इस तरीके से, जिसमें 6 कार्बन इस तरीके से अरेंज्ड होंगे। कैसे अरेंज होंगे, इस तरीके से अरेंज्ड होंगे, ठीक है। और एक लेयर में एक कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है। आप देख सकते हो जैसे एक कार्बन ये रहा, इसके कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो ये फोर्थ बॉन्ड कहां से बनाएगा, तो फोर्थ बॉन्ड एक्चुअली अगर देखें तो यहां पर इसका अल्टरनेट जगह पर मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, मल्टीपल बॉन्ड। मतलब यहां 6 कार्बन अरेंज्ड है एक हेक्सागन फॉर्म के अंदर। एक लेयर में बहुत सारी हेक्सागन रिंग होती हैं, और उस रिंग की अगर बात करें तो कार्बन 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और एक बॉन्ड होगा वहां पर डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो लेयर है इस तरीके से, अब इसके नीचे लेयर है और इन लेयर के बीच में कुछ इस तरीके का डिफरेंस है। तो ये जो गैप है ये होता है ऑलमोस्ट 340 पिकोमीटर। अब ये क्या है, एक बहुत छोटी वैल्यू है बच्चा, 1 पिकोमीटर होता है 10 की पावर -12 मीटर, ठीक है। आप सोच सकते हैं 1 पिकोमीटर एक छोटी वैल्यू है, तो 340 पिकोमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर -12 से, ठीक है। तो ये बात थी। आप स्ट्रक्चर कैसा बनाना शुरू करेंगे, तो भाई कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करेंगे, एक हेक्सागन रिंग बनाइए और इसके आगे आप और दूसरी हेक्सागन रिंग बनानी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पर अल्टरनेट जगह पर हम दिखा रहे हैं, जैसे हम आपको बता रहा हूं यहां पर कैसे बॉन्ड है। यहां पर आपको बॉन्ड दिखेंगे, एक सिंगल बॉन्ड के अलावा एक मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है आपको, ठीक है। और दूसरी बात, ये लेयर ऐसे यहां पर एक हेक्सागन 2D एरे जिसे बोलते हैं, या इसको हम हेक्सागन एरे बोल देते हैं, ठीक है, हेक्सागन एरे, ठीक है। और इन लेयर के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं वो वीक फोर्सेस होती हैं बच्चा। इन वीक फोर्सेस को बोला जाता है वंडरवाल फोर्सेस। अब इसका क्या मतलब है वीक फोर्सेस का सर, तो वीक फोर्सेस का क्या मतलब हुआ, वीक फोर्सेस का मतलब ये जो लेयर एक दूसरे के ऊपर वो क्या कर सकती हैं, एक दूसरे के ऊपर वो स्लाइड कर सकती हैं। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कैसी फोर्स है, वीक फोर्स होती है। तो ये ग्रेफाइट को एक कह सकते हैं एक स्पेशल प्रॉपर्टी दे देता है। क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसमें स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि इस वजह से जो ग्रेफाइट होता है ये यूज होता है इन ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग पर्पस, ऑयलिंग और ग्रीसिंग पर्पस, या यूं कह दीजिए पाउडर्ड फॉर्म में ये सॉलिड लुब्रिकेंट का भी काम करेगा ये, ठीक है। बात समझ में आ रही है। मशीनरी जो हैवी मशीनरी है जहां टेम्परेचर हाई है, तो उस केस में हम लुब्रिकेंट का इसका यूज रहेगा एज अ लुब्रिकेंट की तरीके से यूज किया जाएगा। ऑयलिंग ग्रीसिंग मशीनरी पार्ट का इसका यूज रहता है। और क्या यूज है इसका, तो एक और बड़ी खास इसकी प्रॉपर्टी है बच्चा। क्या प्रॉपर्टी है, देखिए यहां मैंने जैसे कहा कि इसके पास, अब देखेंगे एक मल्टीपल बॉन्ड है, तो इस वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड की वजह से क्या होता है बच्चा, ये इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल रहते हैं। क्या रहते हैं इसके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहते हैं तो इससे क्या होगा, इससे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्या करेगा, इससे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो देखिए 3 बड़ी आसान चीजें मैंने बताई ग्रेफाइट के बारे में। ल्यूब्रिकेंट का काम करेगा, ऑयलिंग ग्रीसिंग का काम करेगा, क्योंकि ये लेयर जो है एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकती हैं, इस तरीके से स्लाइड कर सकती हैं, क्योंकि इनके बीच में वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। दूसरी बात मैंने बताई आपको क्या, कि यहां पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये एक अच्छा कंडक्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, और ये हीट का भी एक अच्छा कंडक्टर कहलाया जाएगा, ठीक है। और क्या यूज है, पेंसिल की जो कोर है, पेंसिल की लेड जो है वो इससे बनती है। और यूज क्या है इसका, और यूज इसका है, अगर बात करें ड्राई सेल की, किस चीज की बात करें, अगर हम बात करें ड्राई सेल की, ठीक है। ड्राई सेल भाई आपने कोई सेल अगर देखा हो जो नॉर्मली हम यूज करते हैं घड़ी में, या एसी का रिमोट है, टीवी का रिमोट है, तो उसके अंदर ब्लैक इलेक्ट्रोड होती है। क्या होती है, ब्लैक इलेक्ट्रोड होती है। तो ड्राई सेल में ये काम करता है ग्रेफाइट, किस चीज का, इलेक्ट्रोड का। तो इलेक्ट्रोड इससे बनती है,
ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के ग्रेफाइट के बारे में कुछ बातें होंगी। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, बड़ा ही आसान है। आप इस तरीके से एक रिंग बनाएंगे, उसके आसपास और तमाम रिंग बना देंगे, और एक थोड़ा सा गैप डाल करके आप नीचे एक और लेयर बना देंगे। 2D हेक्सागन एरे बोला जाता है, और इनके बीच में वीक फोर्सेस होती हैं, और गैप जो है वो याद रखना जरूरी नहीं है, सिंपली मैंने बता दिया कि लगभग ये इतना इन दोनों या बहुत सारी लेयर्स के बीच में ये इतना मिनिमम इनके बीच में गैप होता है। तो ये बात थी हमारी किसके बारे में, ग्रेफाइट के बारे में, ब्लैक ग्रेइश कलर का होता है। अब देखिए डायमंड, डायमंड को कौन नहीं जानता है, पहचानते हैं डायमंड को हम, बिल्कुल। तो ये भी किससे बना है भाई, ये भी बना हमारा कार्बन से बना है। तो कार्बन से क्या हम घर में कार्बन लें और उससे डायमंड बना डालें, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है कि आप ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए एक्सट्रीमली हाई प्रेशर चाहिए। कितना हाई प्रेशर सर? लगभग कह सकते हैं 50,000 से 60,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब देंगे तो तब जाकर के जो आपका ग्रेफाइट है वो डायमंड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और डायमंड की बात करें तो ये कह सकते हैं कि बेसिकली ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है। और क्या खास बात है इसकी भाई, ये ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ये दोनों काम करता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ऑलमोस्ट 2.5 है, तो ये दोनों काम करता है। क्या करेगा? लाइट को रिफ्लेक्शन भी करेगा और लाइट को रिफ्रैक्शन भी करेगा, दोनों काम ये करवाता है। तो मतलब हीरा चमकता है, ठीक है। और क्या खास बात है दूसरी, एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ग्रेफाइट था गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा था। रीजन क्या था? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से आए? उसके पास एक 3 कोवलेंट बॉन्ड थे और एक मल्टीपल बॉन्ड जो ब्रेक हो जाता है और फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाते हैं। बट यहां पर अगर बात करें तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा अरेंजमेंट की बात कर लूं यहां पर, फिर एक आदि प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, यूजेस का बात करेंगे। ग्रेफाइट के डायमंड के अंदर कार्बन कैसे अरेंज होता है, तो बेटा ध्यान से देखो, एक कार्बन है, इसके आसपास 4 कार्बन इस फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। इस ज्योमेट्री को बोला जाता है बेसिकली टेट्राहेड्रल। आप इनको हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, आप इनको टेट्राहेड्रल बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको? टेट्राहेड्रल बोला जाता है। तो क्या बाकी सारे कार्बन यहां अगर आप देख सकते हैं तो आप देख पाएंगे कि एक कार्बन अगर मैं ये कहूं तो बाकी इससे कितने कार्बन और जुड़े हैं? 4 कार्बन और जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैंने ये 3 रिप्रेजेंटेशन जो आप देख सकते हैं इधर, तो एक कार्बन से 4 बॉन्ड इसके बने हुए, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है? बाउंडेड है, यहां कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। इस वजह से जो डायमंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। हाँ बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इधर, सारे सिंगल बॉन्डेड है, ये सारे क्या हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यहां बने हुए हैं, और यहां कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री नहीं है। नो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। तो सीबीएसई का क्वेश्चन है ये, कहेगा ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, डायमंड नहीं करता है, तो बोलेंगे डायमंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, चारों सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, और ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और एक और खास बात इसके बारे में, हम स्ट्रक्चर कैसे बनाना शुरू करें? एग्जाम में अगर हमसे स्ट्रक्चर पूछा तो कैसे बनाएंगे? तो इसमें कोई खास दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा आपको। इसमें करना क्या है आप लोगों ने, बेसिकली इसमें आप एक कार्बन बनाएंगे, जैसे मैंने यहां बनाया हुआ है, आप एक कार्बन बनाएंगे। फिर बाकी कार्बन कैसे करने वाले हैं आप इसमें? बाकी कार्बन आप एक देखो, एक कार्बन बनाया, फिर दूसरा कार्बन इसके नीचे बनाया, फिर एक और कार्बन बनाया। आपने ध्यान ये रखना है ये बनाते समय कि कार्बन के 4 बॉन्ड आपने पूरे करने हैं, बस ये चीज का ध्यान रखना है। क्या करना है आपने? कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने, बस ये दिमाग में रख के चलना है। अदरवाइज आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दो बॉन्ड को, इससे कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। और दूसरी और एक और खास प्रॉपर्टी जो इसके बारे में है बच्चा, वो क्या है वो देखिए। प्रॉपर्टी क्या है इसकी और खास बात, तो चलिए करते हैं शुरू इसके बारे में। खास प्रॉपर्टी क्या है? देखिए मैंने अभी कहा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, हाँ सर नहीं करता, रीजन बताया मैंने। और क्या खास बात है? और खास बात ये है भाई इसकी कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी इसकी काफी हाई होती है। कितनी हाई होती है थर्मल कंडक्टिविटी? अगर कहें तो लगभग 5 गुना ज्यादा होती है। किससे? लेड कॉपर से या सिल्वर से।
यही रीजन है कि इसका एक बड़ा एप्लीकेशन है किस फील्ड में, जो आपके ड्रिलिंग टूल्स होते हैं, ड्रिलिंग मशीन होती है, ठीक है, उनकी जो टिप है, टिप समझते हैं आप, टिप, ये वाले टिप, ठीक है, जैसे इस पेन का ये टिप है, ये नॉब आगे वाला, तो ये टिप जो है वो किसकी होती है, डायमंड की होती है। क्यों? क्योंकि डायमंड ओवरहीट नहीं होता है, ठीक है, तो ये एक अच्छा यूज है इसका। और क्या यूज है? ज्वेलरी मेकिंग का यूज है इसका। और डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी काफी हाई है, अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 3930 डिग्री सेल्सियस, तो एक हाई टेम्परेचर रेंज है इसकी, ठीक है, तो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो ये कुछ बातें थी जो हमने डिस्कशन की किसके बारे में बेटा, डायमंड के बारे में, अरेंजमेंट कैसे, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। तो आप एक कार्बन बनाइए बीच में से, और 4 उसके हाथ और बना दीजिए, क्योंकि कार्बन के 4 हाथ हैं, हमें 4 जरूर बनाने हैं, और चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब लास्ट जो एलोट्रोप हमारे पास है बच्चा, वो है फुलरीन, ठीक है। क्या है ये? फुलरीन। फुलरीन के अंदर अगर देखेंगे आप, तो ये जो नाम है इसे बोला जाता है बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है, बकमिंस्टर फुलरीन। और ये सबसे सिंपल और आसान और स्टेबल एक फुलरीन जो मैं यहां ले रहा हूं, 60 कार्बन का, जो आपको दिखेगा एक फुटबॉल की शेप में। किस शेप में दिखेगा आपको? एक फुटबॉल की शेप में। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि भाई इसमें 6 कार्बन की रिंग ऐसे और 5 कार्बन की रिंग इस तरीके से है होंगी, ठीक है। मतलब 6 कार्बन की रिंग यहां आप देख सकते हैं, या 5 कार्बन की रिंग मैं अगर यहां बनाऊं, ठीक है, आप देख पाएंगे यहां पर ये हुई एक 1 2 3 4 5 कार्बन की रिंग, और बीच में हमें कहीं पर इनकी 6 कार्बन की रिंग भी हमें नजर आएगी, ठीक है। तो ये एक दूसरे से क्या होती हैं? फ्यूज, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, और एक होलो शेप है। कैसी शेप है? फुटबॉल के जैसी। और ये किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में। और ये एक स्टेबल फुलरीन, ठीक है। तो ये आसान है, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। फुलरीन हमारे पास बकमिंस्टर फुलरीन, जिसका नाम लिया गया है, और इसका शेप जो है वो फुटबॉल जैसा, या इसे हम बोलते हैं इस तरीके से भी, और बकी बॉल भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। क्लियर है बात? तो कार्बन 60 कार्बन का एक ये फुलरीन मैंने लिखा, बहुत सारे कार्बन एटम हो सकते हैं जो इस फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये 3 शेप डिस्कशन किया। इसका अगर बात करें, हार्डनेस की बात करें, तो डायमंड बहुत हार्ड है, फिर ग्रेफाइट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की, सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो ये इन बिटवीन है इन दोनों के, ना हाई है ना लो है, इन दोनों के इन बिटवीन, किसके? ग्रेफाइट और डायमंड के। तो ये आसान सा पॉइंट था जो हमने कर लिया डिस्कशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इनके बीच में डिफरेंसेस। तो देखिए, डायमंड होता है हार्ड, दूसरा जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट और ग्रीसी की फॉर्म में। इंसुलेटर डायमंड बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ये कंडक्ट करता है। डेंसिटी बिल्कुल हाई होती है भाई, डेंसिटी, क्योंकि एटम बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, और 4 कोवलेंट बॉन्ड, चारों सिंगल बॉन्ड होते हैं। और क्या खास बात है, ये कहानी जो मैंने आपको बताई वो यहाँ सारी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, डीलोकलाइज्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। और यहाँ पर अगर बात करें ग्रेफाइट में, तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड फॉर्म में होता है, और ये पेंसिल की कोर या लेड बनाने में काम आता है, कटिंग और ज्वेलरी का इसका एक सिंपल सा यूज जो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो ये यहाँ से कभी कभी सीबीएसई पूछता है भाई, बड़े सिंपल सा पॉइंट पूछता है वो, और 1 मार्क क्वेश्चन इस यहाँ से पूछ भी लेता है, और आए भी हुए ऑलरेडी, बोर्ड ने पूछा है। वर्सेटाइल नेचर का क्या मतलब है? तो वर्सेटाइल नेचर का मतलब है कि कार्बन के अंदर एक बड़ी खास प्रॉपर्टी है। कार्बन के इतने जलवे हैं, क्या जलवे हैं कि यार वो ना, मतलब बहुत सारे कार्बन से जुड़ जाता है, और किसी भी तरीके से जुड़ जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे कैटिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम कैटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है कार्बन की, एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। इसे अब थोड़ा सा समझिए आप लोग, ठीक है, थोड़ा ध्यान दें इस चीज पर। कैटिनेशन क्या होती है? तो भाई कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। क्या है बच्चा? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। मतलब एक कार्बन बहुत सारे और कार्बन से अटैच हो जाएगा। अब अटैच कैसे होता है? क्यों होता है? बाकी नहीं होते हैं क्या? नहीं, बाकी होंगे, लेकिन इसका अटैचमेंट इतना अच्छा है कि ये मिलियन बिलियन कंपाउंड बना लेता है। किसके साथ मिलके? कार्बन कार्बन के साथ मिलके। कार्बन
हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है। और जितने भी सिंगल इलेक्ट्रॉन हो इसके साथ सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करे, डबल इलेक्ट्रॉन शेयर करे इसके साथ, या ट्रिपल इलेक्ट्रॉन शेयर करे, तो जो मल्टीपल बॉन्ड भी बनाएंगे उनके साथ भी ये बहुत सारे कंपाउंड बना देता है। तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है बच्चा इसका कैटिनेशन, जो कहलाई जाती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जिसे बोला जाता है कैटिनेशन। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा टेट्रा कोवैलेंसी, मतलब 4 बॉन्ड है इसके, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, तो टेट्रा कोवैलेंसी, ठीक है। मतलब क्या है? मतलब बिल्कुल आसान है, ये कार्बन कार्बन साथ मिलकर के एक लीनियर चेयर बनाता है, ब्रांच बनाता है और क्लोज रिंग बनाता है। कैसे बनाता है? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हैं। सबसे पहले देख लें कैटिनेशन, मैंने आपको बताया क्या करेगा, ये एक कार्बन दूसरे कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन या क्लोज रिंग, ये कहलाता है कैटिनेशन। दूसरी चीज, कार्बन की वैलेंसी 4, तो ये बॉन्ड किसके साथ बना सकता है? कार्बन के साथ तो बनाता ही है, बाकी ये किसके साथ बना सकता है? हाइड्रोजन के साथ बना सकता है। हैलोजन, क्या होते हैं हैलोजन? ये आपका FCl, Br या I, इनमें से कोई भी बंदा, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड F के साथ बना सकता है सिंगल, चारों सिंगल Cl के साथ बना सकता है, 4 बॉन्ड Br के साथ बना सकता है और 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड I के साथ बना सकता है। और ये ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है, जैसे कि डबल बॉन्ड बना लिया, जैसे CO2 एग्जांपल लिया था पिछली क्लास में, ठीक है। और हाइड्रोजन के साथ तो ये सिंगल बॉन्ड बनाता ही बनाता है। इसके अलावा कार्बन कार्बन के साथ मिलकर के क्या बना लेता है? ये देख सकते हो आप, लॉन्ग कार्बन चेन बना सकता है, बहुत सारे कार्बन की एक सीधी चेन बना सकता है। इसके अलावा कार्बन की चेन और साथ में एक ब्रांच भी आ गई इधर, मतलब 4 लोग लाइन में खड़े थे, एक बंदा इधर आके खड़ा हो गया। अब आप देख सकते हैं साइक्लिक बना सकता है। क्या बना सकता है? ये साइक्लिक। अब ये साइक्लिक का क्या मतलब है? तो चलिए देखते हैं साइक्लिक का क्या मतलब है। देखो यहां प्रॉपर्टी मैंने बताई आपको, कैटिनेशन, टेट्रा कोवैलेंसी और बॉन्ड फॉर्मेशन। तो साइक्लिक कह दीजिए या क्लोज रिंग कह दीजिए। तो क्लोज रिंग का मतलब क्या है बच्चा, कि कार्बन इस तरीके से जुड़ेगा तो वो एक क्लोज रिंग कहलाई जाएगी। और आप देखेंगे कि एक कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए। आप देखेंगे यहां पर 4 हाथ हैं, 4 हैंड्स हैं कार्बन के, तो ये एक क्लोज रिंग है। तो मिनिमम कार्बन जो क्लोज रिंग बनाने के लिए चाहिए वो है 3 कार्बन, ठीक है। 3 कार्बन से कम कोई भी क्लोज रिंग नहीं बन पाती है। हाँ, आप कहें सर 4 कार्बन, तो 4 कार्बन की रिंग ऐसे बना दीजिए, आगे डिस्कशन करेंगे, अब इसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर 5 कार्बन की रिंग बनानी है सर, 5 की बना दीजिए, कुछ इस तरीके से एक पार्टिकुलर शेप दे दीजिए इसे, ठीक है। इसे एक पार्टिकुलर शेप दे देते हैं हम, ये 5 कार्बन की रिंग हो गई। और बाकी क्या करने हैं आपने, इसके 4 हैंड्स इस तरीके से इसको लगा देने हैं ताकि इसकी वैलेंसी पूरी हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए और ये 4 बॉन्ड अपने बना ले प्रॉपर। तो ये कहानी थी किसके बारे में? वर्सेटाइल नेचर। तो वर्सेटाइल नेचर क्या हुआ कार्बन का? ये क्या कर सकता है? कैटिनेशन, टेट्रा कोवैलेंसी, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, बाकी एटम के साथ भी ऐसा कर सकता है। और बॉन्ड जो बनाएगा वो कैसे होंगे बच्चों? बॉन्ड जो बनाएगा वो कैसे होंगे? या कोवलेंट बॉन्ड होंगे ना, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड या मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड। अब इस बेसिस पर कार्बन जो बॉन्ड बनाता है इसे क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला पार्ट है हाइड्रोकार्बन। तो बेटा एक इस छोटे से पॉइंट को देख करके चलते हैं। देखिए सबसे पहला पार्ट है हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ठीक है। अब चैप्टर ही हमारा चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। हाइड्रोकार्बन बेसिकली वो कंपाउंड है जो बनता है कार्बन और हाइड्रोजन से। मतलब क्या है कि जितने भी कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने सारे कंपाउंड कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। बहुत सारे डेली लाइफ में एग्जांपल अगर देखें, ऑयल जो हम यूज करते हैं, घी हम जो खाते हैं, कुछ भी ऐसी चीजें उनके अंदर फॉर एग्जांपल यहां हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है तो देखते हैं। ये 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो सबसे पहला पॉइंट तो हाइड्रोकार्बन का ये समझे कि आपसे पूछे हाइड्रोकार्बन क्या है तो हम क्या बोलेंगे भाई, जो कंपाउंड किससे बना, कार्बन और हाइड्रोजन से बना। तो अब क्या है इसका मतलब, देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा, इस चीज का थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान रखें आप।
कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, वो सिंगल ही बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन क्या कर सकता है यार, कार्बन दो काम कर सकता है, मतलब क्या, वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है कार्बन कार्बन के साथ मिलकर के, मतलब बाकी हाइड्रोजन जोड़ेंगे यहाँ पर, ये 4 हाथ मैंने बनाए, बाकी हाइड्रोजन जोड़ डाले इधर मैंने, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, एक ये चीज हुई जो कार्बन हाइड्रोजन से बना है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं ये लिखूं कि यार मैं एक ना डबल बॉन्ड बना दूं इनके बीच में, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बना दीजिए डबल बॉन्ड। क्या बना दीजिए आप, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, आप देख सकते हैं। और इसके काउंट करो, 1 2 3 4, इस पहले बंदे के, इसका एटम के कारण काउंट करो 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड दोनों के पूरे हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ एक खास बात जो है वो आपको दिखेगी क्या, कि यहाँ एक डबल बॉन्ड आ गया। कैसा बॉन्ड है ये, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो कार्बन ऐसा बॉन्ड कंपाउंड भी बना सकता है। बाकी क्या है, इधर हाइड्रोजन है, जोड़ दीजिए हाइड्रोजन को। तीसरा एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं कि मैंने कार्बन कार्बन लिखे ऐसे और कहीं एक ट्रिपल बॉन्ड बना दिया ऐसे ही, क्या बना दिया मैंने, एक ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ क्या जोड़ने हैं, बाकी हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, 4 पूरे। यहाँ इसके पास कुछ नहीं जोड़ेगा, 3 और 1 4, 4 हाथ, चारों हैंड इसके फुली फिल्ड हैं, कुछ भी नहीं जोड़ना है। यहाँ एक H जोड़ दीजिए तो इसके 4 हाथ पूरे हो गए। अब आप देखेंगे ये भी हाइड्रोकार्बन, ये भी हाइड्रोकार्बन और ये भी हाइड्रोकार्बन, तो तीनों में फर्क क्या है सर, अरे फर्क कुछ भी नहीं है भाई। देखो फर्क क्या है, फर्क है इसमें डबल बॉन्ड है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, जिसे हम बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड। क्या बोल देंगे बच्चा इसको, मल्टीपल बॉन्ड। बात समझ में आ गई क्या, क्या बोल देंगे इसे, मल्टीपल बॉन्ड बोल देंगे। और जो हाइड्रोकार्बन बनते हैं किससे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से, वो कहलाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाते हैं बच्चा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोकार्बन क्या है, तो आपका जवाब होगा सर जो चीजें बनी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से वो कहलाती हैं हाइड्रोकार्बन, और जो चीजें जिनके बीच में कार्बन कार्बन में सारे सिंगल बॉन्ड हम देखने चले, सिंगल सिंगल कार्बन कार्बन में, तो वो होगा सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जिन कंपाउंड में हमें कहीं दिख जाए डबल बॉन्ड या कहीं दिख गया ट्रिपल बॉन्ड, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाएंगे बेटा ये, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या फर्क है इन दोनों में, इन दोनों की अगर बात करें तो हाइड्रोकार्बन थोड़े स्टेबल नेचर के होते हैं, रिएक्टिविटी ज्यादा नहीं दिखाते हैं। जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो थोड़े रिएक्टिव टाइप के होते हैं। तो सर हमें कैसे पता लगेगा कि कोई चीज हमें दे दी है वो हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है या वो अनसैचुरेटेड है, तो इसी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं 1 बाय 1। तो देखिए सबसे पहली अगर मैं बात करूं यहां पर हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन मेरे पास है, चलिए करते हैं शुरू यहीं से। तो सबसे पहला काम करते हैं हम किसके, तो देखो हमने बात की थी कि जो हाइड्रोकार्बन है उसको क्लासिफाई किया गया, ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड का मतलब कम से कम एक डबल या कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड अपने पास होगा, वो कहलाते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो चलिए मैंने अभी इस पे आते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि अपने पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जो हाइड्रोकार्बन है इसे 2 टाइप से क्लासिफाई किया बच्चा। किस टाइप से क्लासिफाई किया, हाइड्रोकार्बन कार्बन हाइड्रोजन से बना। कितने टाइप है इसके, 2 टाइप है। कौन कौन से, सैचुरेटेड है और दूसरा क्या है, अनसैचुरेटेड है। क्या है दूसरा, अनसैचुरेटेड। तो क्या मतलब है उसका, देखिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हमारे पास 2 चीजें आई हाइड्रोकार्बन की। तो इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क जैसे अभी मैंने बताया सारे सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन में, यहां पर हमारे पास कार्बन कार्बन में या तो होंगे कार्बन कार्बन में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड चाहिए अपने को। कैसा चाहिए, एक डबल बॉन्ड। कैसा होना चाहिए वो, डबल बॉन्ड कोवलेंट होगा, ठीक है। और या फिर एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन में, क्या हो, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड। तो ये दोनों की जो कैटेगरी है वो होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है। तो जो अनसैचुरेटेड है, अब जब डबल बॉन्ड होगा ऐसे लोग
या जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है ये कहलाए जाते हैं अल्केन्स। इनको कहते हैं बच्चा अल्केन्स। जिनमें डबल बॉन्ड हो, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होता है, वो कहलाता है अल्कीन। और एक ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो वो कहलाएगा अल्काइल। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं? तो हाइड्रोकार्बन दो टाइप से क्लासिफाई है। इनके नाम अल्केन, डबल बॉन्ड अगर एक भी दिखा तो वो अल्कीन कैटेगरी का है। अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो वो किस कैटेगरी का है? अल्काइन कैटेगरी का है। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच यहां पर होंगे। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन अब इनको एक बार थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि हमारी ये सारी चीजें जो है वो हो जाए क्लियर कि इनको किन फॉर्मूले से रिलेट करते हैं, कार्बन कितने होंगे, हाइड्रोजन कितने होंगे, ये सारी चीजें कर लेते हैं वन बाय वन डिस्कशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली कैटेगरी अपने पास जो है बच्चा वो कौन सी है? सबसे पहला कैटेगरी अपने पास यहां पर आती है जिसे हम बोलते हैं अल्केन। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? हम अल्केन। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात? ठीक है, तो आप देख सकते हैं अपने पास ये जो कैटेगरी है सबसे पहली, ये कौन सी कैटेगरी है? यहां पर अल्केन्स आपको जैसा दिख रहा है। तो अल्केन क्या है? कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड। कोई एग्जांपल, इनको कैसे कौन से फॉर्मूले से लिखा जाता है? तो देखिए अल्केन को लिखने का अपने पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कहता है n कार्बन है तो हाइड्रोजन होंगे उसमें 2n+2। ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। अगर n कार्बन है इसमें तो हाइड्रोजन होंगे 2n+2। क्लियर है बात? ठीक है, कैसे? देखिए सबसे पहले कह रहा है, जैसे मैंने कहा सिंगल बॉन्ड होंगे, कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में? कार्बन एटम्स के बीच में, और ये है अल्केन्स। अब एग्जांपल क्या है? अब यहां एक छोटा सा पॉइंट दिया कि इनके नाम के पीछे हमेशा एन लगेगा। क्या लगेगा? इनके नाम के पीछे हमेशा एन लगेगा। तो चलिए एक बार थोड़ा सा पॉइंट जो देखते हैं हम, वो ये डिस्कशन कर लेते हैं कि ये नाम कैसे डिसाइड किए जाएंगे, ये नाम किस तरीके से डिसाइड किए जाएंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे ये लिखा है अल्केन। क्या देख पा रहे हैं आप? आपने देखा यहां लिखा है अल्केन्स। अल्केन का जनरल फॉर्मूला मैंने लिखा CnH2+2। अब देखिए हमारे पास क्या है? तीन टाइप से हमने लिखा इसे। कौन कौन सा? अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तीनों ही चीजों में आपको एक चीज कॉमन नजर आ रही होगी, यहां ALK, ALK और ALK तीनों में ही आ रहा है। तो ये नाम कैसे? तो इसका आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ कार्बन किसी भी कंपाउंड के, चाहे वो अल्केन है, अल्कीन है या आपका अल्काइन है, जो ALK नाम है ये इसे बोलते हैं बच्चा हम वर्ड रूट। क्या बोलते हैं इसे हम? वर्ड रूट। केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं इसे? हम वर्ड रूट बोलते हैं। तो ये वर्ड रूट जो है ये कैसे डिसाइड होगा सर? ये होगा नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से। अगर कहीं एक कार्बन दिखा तो इसका वर्ड रूट होगा बच्चा मिथ। क्या नाम होगा इसका? वर्ड रूट होगा इसका मिथ। दो कार्बन आपको दिखा तो उसे बोलेंगे बच्चा इथ। तीन कार्बन अगर कहीं है तो इसे नाम जो वर्ड रूट है वो है प्रोप। चार कार्बन है तो इसका नाम होगा ब्यूट, और 5 कार्बन अगर है तो इसका नाम होगा पेंट, और ऐसे ही अगर मैं कहूं 6 कार्बन है तो इसका नाम होगा हेक्स। 7 कार्बन अगर है तो उसे बोलते हैं हेप्ट। 8 कार्बन अगर है तो उसे बोलेंगे ऑक्ट। 9 कार्बन अगर किसी कहीं पर आपको दिखते हैं तो उसे बोलेंगे नॉन, और 10 कार्बन अगर कहीं है तो उसे बोलेंगे डेक। ठीक है, तो ये छोटे से पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं, इसे याद ही रखना पड़ेगा आपको। एक कार्बन, दो कार्बन वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो फिर क्या है? फिर ये है कि वर्ड रूट तो डिपेंड करता है हमारा किस पे? नंबर ऑफ कार्बन से। उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो सैचुरेटेड है या वो अनसैचुरेटेड है, उससे ये चेंज नहीं होंगे, चाहे सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो, ये तो आपके हर बार क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे। तो चेंज क्या होगा? वर्ड रूट के बाद हम यूज करते हैं जिसे बोलते हैं हम सुफिक्स। क्या बोलते हैं बच्चा? सुफिक्स। अब इसका क्या मतलब है सर? अगर तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो सुफिक्स हमेशा
पीछे ऐड होगा इनके एन, क्या ऐड होगा पीछे, एन, ANE ऐड होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? अगर एक भी डबल बॉन्ड आपको दिख गया तो वर्ड रूट के बाद जो सफिक्स होगा वो होगा ENEE, क्या होगा, E। क्लियर है? अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख जाता है तो वर्ड रूट के पीछे जो ऐड होने वाला सुफिक्स है वो है YNEI। क्लियर है? तो इनको देखेंगे अभी वन बाय वन, लेकिन उससे पहले बार थोड़ा गो थ्रू हो जाइए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन एंड सो ऑन, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन और डेक। क्लियर है बात? यहां तक आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब ये चीज थोड़ी सी आपको रखनी है ध्यान, वर्ड रूट के बाद जो चीज ऐड होती है उसे बोलते हैं सफिक्स। जैसे आपके नाम के पीछे आपका सरनेम आता है, ठीक है, वही हमारा क्या है, सफिक्स है। और आगे चल करके कुछ चीजें और देखेंगे, वर्ड रूट के आगे भी कुछ ऐड होता है, वो कहलाता है बच्चा प्रीफिक्स। वर्ड रूट से पहले P फॉर प्रीफिक्स और उससे पहले प्रीफिक्स यूज होता है। वो कैसे होगा वो भी देखेंगे, लेकिन हाइड्रोकार्बन का नाम लिखते समय हमें दो चीजें बिल्कुल ध्यान रखनी है, एक तो वर्ड रूट और दूसरा सुफिक्स, वहां जो ऐड होने वाला है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं, वन बाय वन एग्जांपल करते हैं। इधर किस चीज के करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम किससे भाई, अल्केन से शुरुआत करते हैं कि अल्केन हमारे पास जो है इसको कैसे नाम लिखें सर, इसका फॉर्मूला क्या है, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसे किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भाई जो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इनको हम एक जनरल फॉर्मूले से लिखते हैं। कौन से फॉर्मूले से, अभी अभी बताया, CnH2n+2। तो क्या मतलब है इसका सर, इसका मतलब बिल्कुल आसान है, n क्या कर सकते हैं हम, 1 पुट कर सकते हैं। अगर n 1 पुट करेंगे तो यहां देखिए क्या वैल्यू बनेगी, ये बनेगा CH4। n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, n इक्वल टू 2 पुट करके देखिए इसमें क्या आया, कार्बन 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 × 2 + 2, हाइड्रोजन हो गए 6। ठीक है, n इक्वल टू 3 कितने हुए, n इक्वल टू 3 पुट करिए तो बना C3H8। ऐसे ही अगर मैं n इक्वल टू 4 पुट करूं तो ये बनेगा C4H10। क्या बनेगा, C4H10 बन जाएगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, तो C4H10 इस तरीके से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा कोई कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया कि इनमें से बताइए सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो हम इससे कंपेयर कर लेंगे और आसानी से अपना जवाब दे पाएंगे। ठीक है, अभी डिस्कशन करेंगे, आगे क्वेश्चन भी देखेंगे इसमें, सिंपल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो फ्रेम किया जा सकता है। CH4, C2H6, C3H8, C4H10 ये सारे के सारे किस कैटेगरी में हैं, ये सारे के सारे हैं हमारे अल्केन सैचुरेटेड। नाम क्या होगा इनका, तो चलिए सबसे पहला एग्जांपल, जैसे आप देख सकते हैं ये पूरा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर यहां दिखाया गया है। एक कार्बन हाइड्रोजन हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। कैसा बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन अटैच है, आप देख सकते हैं यहां पर सिंगल बॉन्ड के थ्रू एक कार्बन है, तो इसका वर्ड रूट जो है वो है मिथ। क्या है बच्चा, मिथ। अब एक ही कार्बन है तो यहां कोई बॉन्ड, तो सारे सिंगल हैं, तो इसके नाम के पीछे क्या लगेगा, एन, तो नाम हो गया मीथेन। ठीक है, ये जो नाम मैं लिख रहा हूं वर्ड रूट और सफिक्स की हेल्प से, इन्हें बोला जाता है बच्चा आईपैक नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये आईपैक एक यूनियन है साइंटिस्ट का जो डिसाइड करता है कि भाई इनके नाम हमने कैसे लिखने हैं। तो कुछ रूल, कुछ सिंपल चीजें हैं जो आप देख सकते हैं, और ये खास बहुत बड़े रूल नहीं कि आप बिल्कुल ना समझ पाए। ठीक है, अब देखो बेटा C2H6 कार्बन कितने हैं, 2, एक और 2, सारे सिंगल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन कैसा है, आप देख सकते हैं ये कैसा बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है, और बाकी सारे सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या हुआ हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कौन सा, अल्केन हुआ। क्या हुआ, ये अल्केन हुआ। 2 कार्बन का वर्ड रूट इथ, इथ कितने हैं यहां पर कार्बन, 2, इथ सारे सिंगल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या होगा, इथेन होगा। क्या नाम होगा इसका, इथेन होगा। अब ऐसे ही अगर बाकी मैं स्ट्रक्चर लिखूं तो आप देख सकते हैं, चलिए आप सारे स्ट्रक्चर लिख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा कि इनके नाम कैसे लिखने हैं। तो अल्केन के केस में मैंने कहा जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2,
जिसमें अगर n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो पहला मॉलिक्यूल आएगा अपना CH4, ठीक है। n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, n इक्वल टू 2 पुट करो इस फॉर्मूले में तो C2H6, n इक्वल टू 3 पुट करिए बेटा तो बनेगा C3H8, n इक्वल टू 4 पुट करो तो बना C4H10, और ऐसे ही हम बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखना है स्ट्रक्चर, कार्बन एक 4 हाइड्रोजन जुड़ गए, अभी अभी बताया मैंने। यहां पर आप देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कार्बन कितने बेटा 2 दिख रहे हैं आपको, तो 2 कार्बन लिख दीजिए सिंगल बॉन्ड, बाकी इसके 4 हाथ हैं, वो 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यहां हमें बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये अल्केन है भाई, तो सारे सिंगल बॉन्ड मैंने बना दिए। अब C3H8 का कैसे बनाएंगे, किस तरीके से इसे लिखेंगे, तो कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कार्बन कितने बेटा 3, तो लिख दीजिए 3 को एक लाइन में, कैसे भी आप अरेंज करिए, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, तो सारे सिंगल बॉन्ड क्योंकि अल्केन है। और ये कार्बन जो पहला है या लास्ट है, इनको टर्मिनल कार्बन भी बोलते हैं, तो आप इन पे हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, सबसे पहले वाले पर और लास्ट वाले पर आप हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ 3 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, तब जाकर के इसके 4 हाथ पूरे हुए, 4 बॉन्ड पूरे हुए। सेंटर वाले पर आप 2H जोड़ दीजिए और इधर वाले पे फिर से आप 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, तो हमारा पूरा फॉर्मूला हो गया जस्टिफाई। और ये हमारा तीसरा मॉलिक्यूल है किसका, सैचुरेटेड का। अब नाम देखिए तो सारे सिंगल बॉन्ड, वर्ड रूट है क्या, प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड, तो क्या बन गया बच्चा, बन गया प्रोपेन। क्या बना ये, प्रोपेन। C4H10 को कैसे लिखेंगे सर, भाई 4 कार्बन हैं, लिख दीजिए 4 कार्बन को, लिख दिया जी, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, आप मल्टीपल नहीं बना रहे सर, अरे यार ये अल्केन है ना, तो इसमें सारे सिंगल बॉन्ड ही आएंगे, ये इसकी कंडीशन है। बाकी क्या करना है, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, जो कमी पड़ रही है इसके, किस चीज की कमी पड़ रही है, 4 बॉन्ड की, तो हर जगह पर हाइड्रोजन को अटैच कर दीजिए। ये बात समझ में आ गई आपको। ये इनके आईपैक नेम हैं, इनके कुछ रूल हैं नाम लिखने के, ठीक है। अब जैसे मैं कहूं मीथेन, इसे कॉमनली अगर बोला जाए, इसका कॉमन नेम होता है बच्चा मार्श गैस या बायोगैस, तो ये सडनली कॉमन नेम है, ठीक है। ये जिस सोर्स से बना, जिस सोर्स से हमें मिला, ये कॉमन नेम होते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखने हैं आईपैक नेम। कैसे लिखने हैं, तो वर्ड रूट याद है, आप कुछ भी लिख सकते हो। क्या इसको हम और किसी तरीके से लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। कैसे, देखिए मेरे पास था C2H6, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कार्बन और 3 हाइड्रोजन CH3 CH3, ऐसा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हाँ जी। C2H6 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। C3H8 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए CH3 CH2 CH3, तो प्रोपेन को कैसा लिखा जा सकता है, CH3 CH2 और CH3, हम इसको ऐसा भी लिख देते हैं, तो इसे बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हैं, प्रॉपर मैंने लिख के दिखाए हैं। ऐसा ही हम लिख सकते हैं ब्यूटेन के केस में बच्चा, कैसे, देख लीजिए आपके बिल्कुल सामने है। ये कार्बन देखते रहिए और हाइड्रोजन जो है उनके साथ लिखते रहिए, इकट्ठे करके कंबाइन करके CH3 टर्मिनल कार्बन, बीच वाला कार्बन CH2, इसके आगे ये भी क्या है CH2, ये भी CH2, ठीक है। कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, और ये लास्ट वाला कार्बन, तो इस फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी सही तरीका है लिखने का। क्लियर है बात, ये है ब्यूटेन, ये है प्रोपेन, ये है इथेन, ये है मीथेन, तो मीथेन को CH4 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये चीजें हो गई हमारी किसके बारे में, अल्केन के बारे में हमने किया डिस्कशन। और जो हमारा वर्ड रूट है वो तीनों ही केस में एक ही रहेगा, मतलब डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन पे। क्लियर है बात, तो चलिए आगे देखते हैं हम। हमारे पास है नेक्स्ट जो अपने पास है बच्चा, वो है अनसैचुरेटेड का एग्जांपल है अल्कीन। अब अल्कीन अभी मैंने बताया क्या चाहता है अल्कीन, अल्कीन कहता है कि भाई आपके पास क्या है, एटलीस्ट कभी भी आप कोई भी फॉर्मूला लिख रहे हैं इससे रिलेटेड, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड चाहिए अपने को इनके बीच में, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड बिटवीन एनी 2 कार्बन, 2 कार्बन एटम्स के बीच में हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड जरूरी है। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, अल्कीन की कैटेगरी में आएगा। तो कैसे लिखेंगे इसका नाम, देखिए वर्ड रूट कार्बन जो है वो
नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, वो क्या होता है हमारा, वो होता है भाई वर्ड रूट। ठीक है, अब नाम के पीछे सुफिक्स इन आएगा, वो कौन बताएगा, डबल बॉन्ड बताएगा। तो देखिए इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। तो चलिए करते हैं शुरुआत, देखते हैं कुछ एग्जांपल इसके भी, और मॉलिक्यूल्स को लिखते हैं किस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे मैं कर देता हूं छोटा, ताकि अपने पास थोड़ी स्पेस बच जाए और वहां हम देख लें कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत एग्जांपल के साथ। देखिए इसका जनरल फॉर्मूला जो अल्कीन का मैंने बताया आपको, क्या है बच्चा, CnH2n है। क्या मतलब है इसका, अरे बिल्कुल आसान सा मतलब है भाई, n नंबर ऑफ कार्बन और 2n क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। मैं अगर कहूं कि भाई n = 1 पुट करिए, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल पुट कर दिया, क्या बना C1, क्या बना C1 और H कितने हैं 2, तो C1H2 से कोई बात बनेगी क्या, देखिए C1H2, इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो ये तो बन ही नहीं पाया, मॉलिक्यूल ही नहीं बना। तो इसका पहला मॉलिक्यूल n = 1 से शुरू नहीं होता है, कहां से शुरू होता है, n = 2 पुट करिए। यस, देखते हैं n = 2 पुट करके, n = 2 पुट करिए, तो फॉर्मूले में क्या आएगा, C2H4 आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा C2H4। कैसे लिखें फॉर्मूला, सर 2 कार्बन है 2 ही हाइड्रोजन है, तो मैंने क्या कहा, अब 2 ही कार्बन है ना, तो एटलीस्ट आपने लिखना है ऐसे, और एक डबल बॉन्ड बना दीजिए। 2 ही कार्बन है ना, तो एक डबल बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि ये अल्कीन है। बाकी क्या करना है, इसके 4 बॉन्ड पूरे कर दीजिए, 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर ऐड कर दीजिए। ठीक है, नाम क्या होगा, 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या है, इथ। अब नाम के पीछे जुड़ गया ई, तो बन गया इथीन। क्या बना ये, इथेन बन गया। कैसे लिख सकते हैं इसको, इकट्ठा करके ऐसे लिखा जा सकता है, और प्रॉपर्ली इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, n = 3, तो वैल्यू पुट करिए n = 3, C3H6, हाइड्रोकार्बन 3 है और हाइड्रोजन कितने होंगे, 6 होंगे। कैसे करेंगे, तो लिखिए, चलिए शुरू करते हैं। कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन थे, तीनों लाइन में लिख दिए मैंने। अब क्या करना है, बॉन्ड बनाने शुरू करते हैं। तो बॉन्ड की क्या यहाँ कंडीशन क्या है, ये कहता है यार कि तुम ना एक काम करो, पहले एक डबल बॉन्ड बनाना जरूरी है, बाकी बनेंगे या नहीं बनेंगे तो हम हाइड्रोजन लगाएंगे, फिर देखेंगे, सोचेंगे कि यहाँ एक डबल बॉन्ड और बनाना है या नहीं बनाने की जरूरत है। तो चलिए मैं यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाता हूँ, बाकी जो हाइड्रोजन उनको अटैच करिए। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, कितने और हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड पूरे हो गए, एक और लगा दीजिए। सेंटर वाले कार्बन के 3 हाथ पूरे हैं, चौथा हमें 4th बॉन्ड बनाना है, तो यहाँ पर एक H और जोड़ दीजिए। 2 H नहीं जोड़ने हैं, नहीं तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे, 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा कार्बन। ठीक है, और ये लास्ट वाला कार्बन देखो, और अब काउंट करो क्या, कार्बन 1 2 3 कार्बन पूरे हैं, हाइड्रोजन 1 2 3, कितने हाइड्रोजन होने चाहिए हमारे, 6 होने चाहिए, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, सही है। नाम क्या होगा, वर्ड रूट प्रोप, और नाम के पीछे जुड़ गया इन, तो बन गया प्रोपीन। क्या बना इसका नाम, प्रोपीन बन गया। ऐसे ही आप बाकी को ट्राई कर सकते हैं। कैसे, आप ट्राई करिए n = 4 के लिए और n = 5 के लिए, कमेंट करिए, नाम लिख के इनको कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो देखेंगे आपको कितना समझ में आया। चलिए अभी देखते हैं, नेक्स्ट है बच्चा अपने पास अल्काइन। क्या है हमारे पास नेक्स्ट, अल्काइन। अब ये क्या कहता है, अल्काइन का क्या मतलब है, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो अपना हाइड्रोकार्बन है, इसमें क्या कहता है, ये कहता है कि एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड, ये कहता है बेटा कि कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए बिटवीन एनी 2 कार्बन, किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, नहीं है तो फिर बनाइए उसे। तो फॉर्मूला क्या है सर इसका, ये रहा भाई फॉर्मूला आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, CnH2n-2। क्या है ये, देखते चलिए, पॉइंट समझ में आया। तो चलिए करते हैं शुरुआत, और फिर आपको ये सारी चीजें होंगी एकदम से क्लियर। क्या कहता है, अल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हमारे पास इसे पहले हमने देखा किसे बच्चा,
अल्कीन को देखा, अब किसे देखेंगे, अब हम देखेंगे किसे, अल्काइन को। फॉर्मूला क्या है, चलिए करते हैं शुरू फॉर्मूले से। तो देखिए इसका जनरल फॉर्मूला मैंने अभी भी बताया, CnH2n -2, N कार्बन के एटम और 2n -2 हाइड्रोजन के एटम। चलिए शुरुआत करते हैं, क्या n = 1 से बनेगा, चलिए ट्राई करते हैं। n = 1 पुट करो तो C1H कितना है 2 × 1 - 2 कितना हो गया CH0। अब ऐसा कोई मॉलिक्यूल बन ही नहीं सकता जिसमें हाइड्रोजन 0 हो, तो नहीं बनेगा ना यार, तो फिर क्या करेंगे, चलिए n = 2 ट्राई करते हैं। n = 2, तो बेटा n = 2 पुट करो तो क्या बनेगा फॉर्मूला, C2 2 × 2 कितना हुआ 4, 4 - 2 कितना बचा 2 बच गया, तो फॉर्मूला क्या आ गया C2H2। कार्बन कितने हैं 2, बना दीजिए 2 कार्बन। अब क्या करना है, अब एक बॉन्ड बनाइए, कितने बॉन्ड, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या है C2H2, तो एक ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए, ये रहा ट्रिपल बॉन्ड। और क्या करना है भाई, हाइड्रोजन जोड़ दो ना, हाइड्रोजन दोनों पर एक ही जोड़ना है, एक पे ही दोनों मत जोड़ देना, क्योंकि 5 बॉन्ड बन जाएंगे फिर तो बात नहीं बन पाएगी। नाम क्या होगा, तो वर्ड रूट कहता है भाई नाम है इथ, और पीछे आएगा आइन, सुफिक्स, नाम के पीछे जो जुड़े उसे वो कहलाता है सुफिक्स, इथाइन। ठीक है, ऐसे ही n = किसके लिए पुट करेंगे 3 के लिए, तो क्या फॉर्मूला आएगा C3H 3 × 2 - 2 क्या बना, ये बना C3H 6 - 2 H 6 - 2, तो क्या आ गया C3H4, क्या आ गया भाई ये C3H4। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, स्पेस बच जाएगा अपना, तो C3H4। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, तो देखो बेटा आपने सिंपल सी बात है 3 कार्बन लिख लिए, हाँ जी बिल्कुल लिख लिए। इसकी कंडीशन क्या अल्काइन को लिखने की, कंडीशन कहती है कि कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड किसी भी 2 कार्बन में लिख दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ शुरू से लिख देता हूँ, ये रहे 3 बॉन्ड बना दिए, ठीक है बिल्कुल बना दिए, और यहाँ एक सिंगल बॉन्ड बना दीजिए। बाकी क्या करने हैं, हाइड्रोजन जोड़िए। अगर हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड ना बन पाए किसी भी कार्बन के, तो फिर हमें ट्रिपल बॉन्ड की शायद जरूरत पड़ सकती है, लेकिन यहाँ जरूरत शायद ना पड़े। तो पहला कार्बन के 3 हाथ आ चुके हैं, ये रहा चौथा हाथ, 4 बॉन्ड, सेंटर में H जोड़ना है क्या, नहीं भाई 4 बॉन्ड हो चुके हैं, कहां जोड़ोगे, 5 थोड़ी बनाएगा वो। तो अब लास्ट वाले को देखो, 2 बॉन्ड बन गए, ये 3rd और ये 4th, तो बन गए ना 4 बॉन्ड पूरे, खत्म कहानी। ओके, तो देखो अभी हमने बात की थी किसके बारे में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो मैंने क्लासिफाई किया भाई अल्कीन, अल्केन और अल्काइन, उनके फॉर्मूलेज भी बताए और उसको कैसे लिखना है वो भी मैंने आपको बताया। तो चलिए अभी बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड के बारे में। तो देखिए साइक्लिक में हम बात कर रहे हैं कि जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, और यहाँ लिखा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब मैंने अभी तुम्हें बताया क्या होंगे, सिर्फ यहाँ पर हमारे पास सिर्फ होंगे कार्बन और हाइड्रोजन। क्या होंगे भाई, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं इस बात को। तो चलिए देखते हैं, करते हैं शुरू। देखो यहां पर है सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, और सैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन में कैसे बॉन्ड होंगे, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। कैसे होंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और साइक्लिक का मतलब क्लोज रिंग होगी, क्या होगी, एक क्लोज्ड रिंग की फॉर्म में होंगे ये। ठीक है, क्लोज रिंग क्या होती है, सबसे एक और आसान और बड़ी सिंपल चीज हमें देखनी है। क्लोज रिंग, देखिए मैं कार्बन को ऐसे लिख रहा हूं, लाइन में लिख रहा हूं, तो ये ओपन चेन बोला जाता है, इसे बोलेंगे ओपन चेन, या बोलेंगे इसे लीनियर कार्बन चेन। ठीक है, लीनियर कार्बन की चेन है ये। आप देख सकते हैं अगर कहीं से नंबरिंग की जाए इसमें, तो नंबरिंग अगर देखें इसमें तो होगा 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब देखो पहला कार्बन लास्ट वाला कार्बन बहुत दूर दूर है, पास पास नहीं है, तो हम साइक्लिक की पहचान कैसे करेंगे। तो देखो साइक्लिक को मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूं। देखिए मेरे पास एक कार्बन, ये 2 कार्बन, अब 2 कार्बन से साइकिल नहीं बनेगी, ये भी ओपन चेन है, तो एक कार्बन और लगा देता हूं। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, किस तरीके से लिखें इसे, इसको ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, 1 2 3। अब ये मेरे पास क्या बन गई, एक साइक्लिक
कार्बन की चेन बन गई है, मतलब ये क्लोज रिंग है। क्या पहचान है सर इसकी? तो क्लोज रिंग में आप पहचान देखो, ये है 1 2 और ये है 3, तीसरा कार्बन। आप नंबरिंग कहीं से भी शुरू करो। अब देखो पहला कार्बन और ये तीसरा कार्बन एक दूसरे के क्लोज हैं, वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ऐसे में हम बोलेंगे भाई ऐसा जो भी बंदा होगा वो होगा साइक्लिक कंपाउंड। कैसा होगा ये? साइक्लिक कंपाउंड। बात समझ में आ गई? तो अब यहां एक छोटा सा पॉइंट हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड क्या करने के लिए? क्लोज रिंग बनाने के लिए। तो क्लोज रिंग बनाने के लिए मिनिमम कार्बन हमें कितने चाहिए होंगे भाई? 3 कार्बन चाहिए होंगे। ध्यान रखना है इस चीज को, मिनिमम 3 कार्बन। सबसे पहला साइक्लिक कंपाउंड जो बनेगा यहां पर सैचुरेटेड, मतलब सारे सिंगल बॉन्ड, बाकी आप 4 बॉन्ड इसके पूरे कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो आसान बात है, इसे हम इजीली समझ सकते हैं। नाम कैसे लिखेंगे? तो चलिए फटाफट एक बात कर लेते हैं इसके बारे में। मिनिमम कार्बन बनेंगे, अब मिनिमम 3 कार्बन की जरूरत यहां हमें पड़ती है एक साइक्लिक कंपाउंड को बनाने के लिए। अब देखिए, अभी मैंने बात की ये कैसे होते हैं? साइक्लिक, साइक्लिक, और दूसरी बात सैचुरेटेड। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कम से कम कार्बन हमें चाहिए 3 कार्बन। तो इनका नाम कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहां हम नाम लिखेंगे प्रीफिक्स। साइक्लिक नाम आएगा तो प्रीफिक्स यूज करेंगे, फिर हम यूज करेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है सर? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वर्ड रूट किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करेगा। क्या मतलब है भाई? एक कार्बन, यहां कम से कम 3 कार्बन होंगे। पहला मॉलिक्यूल साइक्लिक का बनेगा 3 कार्बन का, तो वर्ड रूट क्या होता है सर? प्रोप। ठीक है, 4 कार्बन से ब्यूट, 5 कार्बन से पेंट, 6 कार्बन से हेक्स, और 7 से हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। इस तरीके से चीजें चलेंगी। तो प्रीफिक्स में अगर बात करें, यहां पर प्रीफिक्स क्या होगा? जब भी आप साइक्लिक कंपाउंड देखो, इनके सबके नाम के आगे साइक्लो जरूर ऐड होगा, बस ये ध्यान रखना है आपने। बाकी आपने पहचान करनी है कि उस साइक्लिक में कार्बन कितने हैं। तो कार्बन की पहचान हो गई, आप उसे नाम दे देंगे वर्ड रूट, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, जो भी होगा। और कहां से शुरुआत करेंगे? साइक्लो से। अब सारे सिंगल बॉन्ड है तो नाम के एंड में क्या लगेगा? एन। इसे क्या बोलते हैं? सुफिक्स। आसान बात। कैसे सर? तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं यहीं से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। ओके, क्या इसका कोई जनरल फॉर्मूला है क्या? हाँ जी बिल्कुल है जनरल फॉर्मूला। क्या है? CnH2n। सर ये तो अल्कीन का होता है। हाँ तो कोई बात नहीं है, हम साइक्लिक कंपाउंड को इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। तो n यहां पर क्या होगा? n यहां पर अपने पास 3 होगा। ठीक है, पहला मॉलिक्यूल तो C3H6। n इक्वल टू 4 लिखेंगे तो क्या होगा? C4H8। 5 होगा तो क्या होगा? C5H10। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? क्या कह रहा हूं मैं आपको? क्लियर है ये? ठीक है, तो देखिए 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन, 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन। n नंबर है किसका? हमारे पास जो n है वो क्या है? नंबर है। किस चीज का नंबर है? ये हमारे पास किस चीज का नंबर है भाई? कार्बन का नंबर है। किस चीज का नंबर है? ये कार्बन का नंबर है। n क्या है? कार्बन का नंबर। और 2n क्या है? हाइड्रोजन के नंबर। तो नाम कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए 3 कार्बन अभी मैंने बनाया आपके सामने, ये रहे 3 कार्बन। तो एक कार्बन के 2 बॉन्ड बन रहे हैं, टोटल कितने बनाने हैं? 4। तो हाइड्रोजन जोड़ दीजिए बाकी जगह पर, 1 2 हाइड्रोजन यहां पर, और इस तरीके से हम इसके 4 बॉन्ड कर देंगे पूरे। आप काउंट करिए, एक कार्बन के बॉन्ड काउंट करिए, आपको दिखेगा कि यहां पर 1 2 3 4। इसी तरीके से इसके भी कितने बॉन्ड पूरे हो रहे हैं बच्चे? 4। इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। नाम क्या होगा भाई? स्टार्टिंग कहां से करेंगे? प्रीफिक्स से। क्या है? साइक्लो। कार्बन कितने? 3। प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम होगा इसका? साइक्लोप्रोपेन। आसान बात है। ऐसे ही 4 कार्बन की रिंग हो, 5 कार्बन की रिंग हो तो कैसे करेंगे? तो चलिए करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। और इसे और कैसे लिखा जा सकता है? देखिए इसे हम सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये तो पूरा स्ट्रक्चर मैंने लिख के दिखाया आपको प्रोपेन का। कैसे? अभी आप देखो, मैंने लिखा, क्या लिखा अभी? मैंने लिखा भाई CH2 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 और CH2।
ये पूरा स्ट्रक्चर लिखा। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये होता है बच्चा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। मतलब हम सिर्फ लाइन ही यूज कर रहे हैं और हर एक जगह पर जहां ये पॉइंट है वहां एक कार्बन है और हाइड्रोजन अपने आप इस तरीके से इनमें मेंशन नहीं करने होते हैं। ठीक है, तो क्या बनाइए, साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ही अगर मैं कहूं C4H8 है, 4 कार्बन है, तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, बन गया साइक्लिक। अच्छा, इसमें 4 कार्बन को एक ज्योमेट्री के हिसाब से बनाए तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, बाकी 2-2 हाइड्रोजन जोड़ देने, क्या करने हैं हमने, बाकी 2-2 हाइड्रोजन हर जगह जोड़ दीजिए। बात समझ में आ रही है, क्योंकि 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। C4H10 बन रहा है, सॉरी C4H8 बन रहा है, नाम क्या होगा, साइक्लो, कार्बन 4 ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन, तो ये क्या बना, साइक्लो ब्यूटेन। क्लियर है बात। ऐसे ही n=5 के लिए आप बनाएंगे और मैं यहां पर आपके लिए बना रहा हूं n=6 के लिए। किसके लिए बना रहा हूं भाई मैं आपके लिए, n=6 के लिए बना रहे हैं। तो भाई n=6 है तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, देखते हैं। n=6, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले में पुट करिए, क्या आएगा, C6H12, 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है, तो जोड़ दीजिए, स्ट्रक्चर बना दीजिए। तो 6 कार्बन की क्लोज जो रिंग बनेगी, मैं इसे इस एक पैटर्न में बना रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से बना रहा हूं। बाकी क्या करने हैं, बाकी हाइड्रोजन जोड़ने हैं, तो जोड़ दीजिए। हर एक के पास 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, आप काउंट करिए, क्या बना, C6 और H12 बन गया। नाम क्या होगा सर इसका, अच्छा इसका और तरीका, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये रहा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, आप इसे इस तरीके से ही बनाएंगे। ठीक है, प्रॉपर ज्योमेट्री क्लोज्ड। तो 6 कार्बन, हर जगह पर एक पॉइंट पर आपको एक कार्बन नजर आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात। नाम क्या होगा इसका, इसका नाम होगा साइक्लो, 6 कार्बन का हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड साइक्लोहेक्स हैं। आप n=5 के लिए लिखेंगे और कमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये बात थी हमारी साइक्लिक सैचुरेटेड के बारे में, जनरल फॉर्मूला बता दिया, क्लियर है। अब एक छोटा सा पार्ट अपना है बेंजीन। कभी कभी सिंपल स्ट्रक्चर पूछ लेता है तुमसे इससे रिलेटेड। ठीक है, क्या है इसका स्ट्रक्चर, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, तो भाई एरोमेटिक कंपाउंड की अगर बात की जाए तो वो क्लोज्ड होते हैं, क्लोज रिंग होती है, इनकी कुछ और कंडीशंस भी होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे क्लोज रिंग अभी जो मैंने बताया वो एरोमेटिक, ऐसा नहीं है। ठीक है, सबसे सिंपल अगर मैं बात करूं यहां पर आपके लिए बेंजीन, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चा C6H6, क्लोज रिंग होगी। ठीक है, 6 कार्बन है और अल्टरनेट जगह पर डबल बॉन्ड होंगे, अल्टरनेट पोजीशन पर क्या होंगे, डबल बॉन्ड, क्या होंगे, डबल बॉन्ड। इसे बोलते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक, अरोमा मींस स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स, ये यूज होते हैं हमारा मेकिंग, मतलब परफ्यूम, डिओडेंट। ठीक है, इस तरीके से इनका यूज किया जाता है। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर आएगा, तो 6 कार्बन है, लिख दीजिए, 6 कार्बन लिख दिए मैंने, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकता है। 6 कार्बन लिख दिए। फिर क्या कहा मैंने, अल्टरनेट पोजीशन पर क्या करना है हमने, अल्टरनेट पोजीशन पर हमने डबल बॉन्ड बनाने हैं। तो अल्टरनेट पोजीशन पर बना दीजिए डबल बॉन्ड। देखो क्या है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये हो गया। बाकी क्या करने हैं, हाइड्रोजन जोड़ने हैं सर, तो जोड़ देते हैं हाइड्रोजन भाई, जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन जोड़ दिए, बन गया स्ट्रक्चर। और क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कैसे रिप्रेजेंट इसे किया जा सकता है, तो देखो बिल्कुल आसान तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, एरोमेटिक, ये साइक्लोहेक्सेन नहीं है, ये बेंजीन है। ठीक है, एक सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड ये ऑर्गेनिक में आगे बनाता है। अब अपने आज की क्लास का एक लास्ट टॉपिक रह गया बच्चा, आइसोमेरिज्म। क्या होता है आइसोमेरिज्म, तो देखिए आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम। तो क्या सेम है, क्या चीजें डिफरेंट हैं यहां पर, तो चलिए फटाफट से पहले देख लेते हैं इसकी थ्योरी और फिर बात करते हैं एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो चलिए ये कहता है कि कार्बन कंटेनिंग हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये चीज ध्यान रखनी है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होने चाहिए, ये कहलाते हैं आइसोमर। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है आइसोमेरिज्म। क्लियर है।
तो क्या पहचान है सर इसकी, क्या कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इसमें एक छोटा सा और पॉइंट जो आप ध्यान रखने सकते हैं इसे, वो ये है कि मैंने क्या कहा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। क्या होगा बच्चा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है। तो डिफरेंट क्या होगा, स्ट्रक्चर इसके डिफरेंट होंगे, स्ट्रक्चर्स क्या होंगे इनके, डिफरेंट होंगे। यही चीज कहलाती है आइसोमर, और ये जो कहते हैं इस कंसेप्ट को बोलते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होता है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोमर्स की सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो ये होंगी सेम, बट इनकी बात करें अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की, किसकी बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में इनकी होता है डिफरेंस। क्या होती है सर फिजिकल प्रॉपर्टी, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्युबिलिटी की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो इनमें डिफरेंसेस मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हुई इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो चलिए अभी एग्जांपल के साथ शुरू करता हूं मैं, ये इस पॉइंट को करते हैं क्लियर। तो चलिए सबसे पहले यहां मैं अगर बनाऊं तो मैं शुरुआत करता हूं किससे, अल्केन से, और वही दो चीजें हमें ध्यान रखनी, दो एग्जाम्पल बता रहा हूं जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे ध्यान दें इस पॉइंट पर, ठीक है, क्लियर है। तो पॉइंट क्या है जरा ध्यान से चलिए फटाफट देखते हैं। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं बच्चा, पहला ब्यूटेन का। ब्यूटेन में वर्ड रूट ब्यूट, 4 कार्बन है, और क्या है ये, सैचुरेटेड अल्केन। तो क्या फॉर्मूला होगा, CnH2n+2 होगा, हाँ जी होगा। तो 4 पुट कर दीजिए, C4H10 बन जाएगा, हाँ जी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसके कितने स्ट्रक्चर अलग अलग बनेंगे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कितने अलग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, वही देख रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं। मैंने कहा 4 कार्बन को जोड़ दीजिए, सीधा लाइन में खड़े कर दें, कर दिया जी, बिल्कुल खड़े कर दिया। बाकी क्या करना है, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिए, बिल्कुल जोड़ दिए जी। ये एक स्ट्रक्चर बन गया, बिल्कुल बन गया। इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, ठीक है। एक बार थोड़ा नाम में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप इसका जो अरेंजमेंट है वो देखिए। दूसरा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 3 कार्बन अरेंज कर दिए लाइन में, और जो दूसरा बंदा है इसके साथ में एक बंदा और बिठा दिया कार्बन। 3 बच्चे लाइन में खड़े हैं और दूसरे बच्चे को टच करता हुआ एक बच्चा साइड में खड़ा है। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये 4 बॉन्ड पूरे, एक हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन और आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आएंगे 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन। तो आप देखेंगे 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन पूरे हो रहे हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है क्या आपको, ठीक है। तो ये C4H10, ये भी क्या है, C4H10 है। क्लियर है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो ये होते हैं आइसोमर, क्या है ये, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं बच्चा, क्या है, आइसोमर। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसके बारे में, यहीं अगर मैं बात करूं भाई किसके बारे में, पेंटेन के बारे में। किसके बारे में भाई, पेंटेन के बारे में। तो क्या बताया मैंने, पेंटेन का फॉर्मूला देखिए, फटाफट से खत्म करते हैं इस पॉइंट को। C5H12 आएगा, क्या आएगा, C5H12। तो ब्यूटेन के कितना आइसोमर, 2 आइसोमर। पेंटेन के कितने बनेंगे, तो यहां मैं आपको बता रहा हूं आंसर, 3 आइसोमर। कितने बनेंगे, 3 आइसोमर्स बनेंगे। कैसे बनेंगे, तो चलिए फटाफट देखते हैं। मैंने अरेंज कर दिया भाई, ये हो गए 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, जोड़ दिए, बिल्कुल जोड़ दिए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये रही, यहाँ एक ग्रुप जोड़ दिया, हाँ जी जोड़ दिया सर, और यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, 3 6 2 8 9 और 3 12। यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं बच्चा, 12 हैं। तो ये अपना आइसोमर 2 और एक आइसोमर और बनेगा, कौन सा बनेगा, तो देखो मैं ऐसे अरेंज करता हूं। 3 कार्बन, पहले 5 बंदे सिर्फ लाइन में खड़े थे, यहां मैंने 4 बंदे लाइन में खड़े किए और दूसरे में एक बंदा खड़ा कर दिया, ठीक है। यहां मैंने क्या किया, 3 लोग लाइन में खड़े कर दिए और 2 लोग, जो 2 बच्चे हैं वो दूसरे के आसपास खड़े हुए हैं। तो ये तीनों के ही केस की अगर बात करें, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन। तो इस फॉर्मूले से हमने 3 अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए। तीनों में क्या फर्क है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का फर्क है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, ठीक है। आप हेक्सेन के लिए कमेंट कर सकते हैं,
कमेंट बॉक्स में जाकर के, ठीक है। नाम हम अगली क्लास में देख लेंगे कि ब्रांच वालों के सर नाम कैसे लिखने हैं, तो नाम में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे खत्म, और अगले लेक्चर में हम फंक्शनल ग्रुप और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर सॉप और डिटर्जेंट के बीच में डिस्कशन करेंगे और क्लीनिंग एक्शन देखेंगे सॉप का। थैंक यू।